हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही हो गई है और ये 7 तारीख का ब्लॉग है। 7 को ना धूप नहीं निकली थी, तो यहाँ पे मैं कंबल वगैरह तय लगा के रख दे रही हूँ। वैसे झाड़ू वगैरह तो मैं लगा चुकी थी कि बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, तो बच्चे देर से उठते हैं, तो बिस्तर वगैरह बाद में ही ठीक हो पाता है। तो अभी अभी बच्चे उठ गए थे, मैं पोछा लगा रही थी। मैं चलो बिस्तर भी ठीक कर देती हूँ फटाफट से, और उसके बाद जो भी काम होगा उसके बाद करती हूँ। तो कंबल एक जगह तय बना के रखते हैं, और दोपहर में जब बच्चे बिस्तर पे बैठते हैं तो कंबल खोल लेंगे दोबारा से। तो अभी तो धूप नहीं थी, फिर उठा दिया था बच्चों को मैंने फिर भी। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई कर देती हूँ। चादर वैसे अभी नहीं बदलूँगी यहाँ की, तो बाहर वाले की आज बदल दूँगी। धूप नहीं थी फिर भी एक थोड़े थोड़े करके धुलती हूँ मैं, इस फिर सूखते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े ढेरी हो जाते हैं। तो बस, और बाहर कमरा तो खाली हो ही नहीं रहा कि कुछ ना कुछ कपड़े वहाँ रहते ही रहते हैं। तो बस धुल के डाल दूँगी, सूखते रहेंगे धीरे धीरे। तो बस इस वाली बेडशीट को मैं इस तरह से ही झाड़ के और ऐसे ठीक कर दी थी, और बाहर वाली बदलूँगी बाद में, कि बच्चे घर में रहते हैं ना, तो फिर कपड़े भी मैं बाद में ही धुलती हूँ। अभी पानी गर्म करने के लिए मैंने लगा दिया था, तो बस यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दूँगी, और उसके बाद में नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो बच्चे अभी उठे हैं तो फिर थोड़ी देर से ही नहाएंगे। तो बस इधर बेडशीट ठीक कर दी है, सब जो भी बिखरा हुआ था सामान वो सब उठा उठा के रख दिया है साइड में। तो बस इस तरह से काम हो रहा है। तो अभी फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। बिस्तर ठीक कर दिए थे उसके बाद, और बाहर का तो ठीक रहता ही है, पर सोफे के कवर भी मुझे आज बदलने हैं, तो फिर मैं बाद में ही निकालूंगी। कपड़े तो बाद में ही धुलूँगी, तो फिर बाद में ही करूँगी। और बच्चों को पहले तो भूख लग रही है, तो फिर फटाफट से पोछा लगा के नहा के आती हूँ और फिर बाकी काम करूँगी। तो झाड़ू वगैरह तो पहले ही लगा ली थी, तो अभी इधर पोछा भी लगा लेती हूँ। तो वैसे तो दूध बिस्किट दे दिए थे, तो अभी आज बच्चों को खाने हैं गोभी के पराठे, तो बनाऊँगी थोड़ी देर में। जो काम है उनको पहले निपटाती हूँ। तो अभी तो मौसम ऐसा ही रहता है, कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती है। तो अभी तो सर्दी एकदम ज़ोर शोर से रहेगी कुछ दिन तक। तो बच्चे छत पे आ गए थे, और बच्चे फ़ोन लेके भी गए थे, तो थोड़ी सी क्लिप छत की भी है। तो ये देखिए आगे। क्या क्या? हाँ, वीडियो बना रही हो, देखो गुस्सा होते हैं ना बिल्कुल। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। पापू पर मम्मा ने मुझे दिया है। तो अभी पौधे तो ना ऐसे ही बेकार से होने लग गए हैं सर्दी की वजह से। कुछ तुलसी जी के पत्ते तो ना बिल्कुल जलने से लग गए हैं। तो अभी मौसम तो ऐसा ही है कि धूप नहीं है बिल्कुल भी, और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो हवा तो बंद हो ही नहीं रही है, 2-3 दिन से काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, और हवा की ठंड हो रही है। तो ये देखिए हमारे छत पे कितने सारे कौवे आ जाते हैं, नमकीन की वजह से काफ़ी सारे बैठ जाते हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ भी आती हैं। तो सुबह सुबह अच्छा भी लगता है, पर काम से उतनी फुर्सत ही नहीं होती है सुबह सुबह। बच्चे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, बस सुबह सुबह की पूजा पाठ भी कर ले रही हूँ। बस इस तरह से होता है मेरा काम। तो अभी पूजा वगैरह करके चलती हूँ रसोई में। तो
बच्चे छत पे गए थे और पानी गर्म होने के लिए लगा दिया था मैंने फिर से, जब मैं नहा के आई थी उसके बाद और पानी लगा दिया था। तो अब बच्चे भी नहा लेंगे। तो वैसे तो स्कूल जाते तो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं, और सुबह तो हो रही है, मतलब थोड़ी देर से नहाते, जो पहले 6 बजे नहा लेते हैं अब 10 बज जाते हैं। तो पर कोई नहीं, जब बच्चे घर में रहते हैं उस हिसाब से काम होता है। तो बस यहाँ पे तो अभी पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ मैं रसोई में। गोभी को धुल के रख दिया था पहले से ही मैंने। तो बस यहाँ पे गोभी को घिया कस कर लेती हूँ, और आटा भी मैंने गूंद के रख लिया है। अजवाइन, नमक वगैरह सब कुछ डाल रखा है आटे में। तो बस पराठे बनाऊंगी और बच्चों को गर्मा गर्म पराठे दूंगी। तो बस इस तरह से, और सर्दियों के मौसम में तो वही पराठे तो बनते ही बनते हैं, चाहे सुबह बने या शाम को। ज़्यादातर नाश्ते में ही बनाती हूँ मैं। तो बस बना लेती हूँ पराठे और सबको दूंगी। पर बच्चे तो सॉस के साथ खाएंगे, और मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। हरा धनिया ख़त्म हो गया था, नहीं तो फिर मैं चटनी पीस लेती। टमाटर की नहीं पीसी थी मैंने, हरा धनिया होता है ना तो फिर चटनी बन जाती है। पर कोई नहीं, जब जैसे बच्चे तो मतलब सौम्या तो सॉस के साथ ही खाती हैं, दीक्षा को चटनी अच्छी लगती है, पर मैंने फिर बनाई नहीं थी। उनको भी चाय बना के दे दी थी। तो सुबह सुबह हाथ इतने ठंडे हो रखे थे कि आराम आराम से ये इसमें गोभी घिस रही थी। फिर 2-3 हरी मिर्च भी मैंने इसी में तोड़ दी थी, मतलब ऐसे ही घिस दी थी तो छोटी छोटी हो गई थी बारीक बारीक। और प्याज मैंने काट के ही डाला था। तो बस इस तरह से ये देखिए गोभी तो घिस ली थी, फिर प्याज भी छोटा छोटा सा काट के और इसमें डाल दिया है। और अब डाल देती हूँ इसमें नमक मिर्च जो भी है, नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च डाली है, तो उस हिसाब से डालूँगी जो बच्चे खा लें। तो थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। वैसे तो मैं फ्राई करके ही बना लेती हूँ, और फिर ज़्यादा चिप सी हो जाती है गोभी, इस वजह से फिर मैं चलो इस तरह से ही बना लेती हूँ। गोभी का घिसा और इसमें नमक मिर्च मिक्स किया, और आटा तो पहले से ही गूंद के रख दिया था। तो इस तरह से भर लेती हूँ। और पराठे का कोई भी पराठे बनाओ ना, आटा थोड़ा गीला सा रहता है। कचौड़ी और पराठे के लिए आटा गीला ही गूंदना पड़ता है। तो बस इस तरह से बना लेती हूँ। और इस टाइम में आटा तो ना ऐसा हो रहा है जैसे मैदा गूंद के रख रखा होगा। तो इस तरह से मैदा की तरह आटा खिंच रहा था। तो बस पर बनाने थे पराठे तो फिर बना ही लिए थे। और इस तवा गरम हो रहा था, तब तक पराठा बेल के और इस पे डाल देती हूँ। तो इस तरह से पराठे आराम से हल्के हाथों से। तो प्याज थोड़ा निकलने लग गया था पराठे से। मैं चलो कोई नहीं, इस तरह से सिंपल धीरे धीरे बना लूँगी। और फिर इस तरह बने नहीं, आटा खिंच रहा था, अजीब सा हो रहा था। तो फिर मैंने डबल रोटी बेल के और फिर तो ऐसे सिंपल तरीके से ना 2 बनाए थे। फिर 2 रोटी बना के, एक रोटी पे गोभी फैला के दूसरी ऊपर से लगा के इस तरह से बना लिए थे। तो बन गए थे आसानी से और गोभी वगैरह के पराठे में थोड़ा सा वो लगता है कि दिक्कत लगती है। और गोभी थोड़ी अच्छे से घिस लो ना, ये थोड़ी मोटी मोटी सी थी, काफ़ी दिन की रखी हुई थी गोभी ना, तो टूट के जा रही थी। तो इस तरह से हो गई थी। पर आलू के पराठे बनाने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, गोभी के थोड़े ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये देखिए पराठा सीख चुका है, इस तरह से बनाया पराठा। तो चलिए अभी और दूसरी तरह से बना लेती हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने एक रोटी बेल लिया और एक बेल के साइड में रख दिया। तो एक पे गोभी फैला लेती हूँ और फिर इस तरह से इसको कर देती हूँ। तो दबा और कोने कोने, मतलब ऐसे कोने नहीं, मतलब साइड में दबा दी है। तो इस तरह से करके और हल्का सा और बेलन से बेल दूंगी, और उसके बाद इस तरह से बना लिए थे पराठे। तो बस, और ये 2 रोटी वाला तो और बड़ा सा हो गया था। मैं चलो कोई नहीं, बच्चों को दे दिया था काट के, मतलब सेंक देती हूँ फिर काट देती हूँ पराठा, तो आराम से खा लेते हैं बच्चे। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा सा लगता है। वैसे इतनी बड़ी रोटी पराठा मैं बनाती नहीं हूँ, पर डबल रोटी से बनाया ना तो ज़्यादा बड़ा सा हो गया है, पर कोई नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से बनाए पराठे। तो ये देखिए पलट दिया है, अच्छा खासा सीख जाता है। गोभी भी कच्ची नहीं रहती है, धीरे कम गैस पे सेंकती रहती हूँ ना, तो कोई गोभी कच्ची नहीं रहती है, अच्छा लगता है पराठा ऐसे भी। तो
कभी फ्राई करके बना लेती हूँ तो कभी ऐसे बना लेती हूँ। पर ये देखिए पराठा अच्छे से पहले सेंक लिया था, उसके बाद इसमें लगा दिया है तेल और अभी देती जा रही थी गर्मा गर्म बच्चों को पराठे। तो बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद मैं भी कर लूँगी। तो बस इस तरह से थोड़े से पराठे बनाए थे। बाकी ये देखिए अलट पलट के अच्छे से घी लगा के बना दिए हैं। वैसे तो बच्चों के सौम्या का गला ख़राब हो रहा था, पर अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलो पराठे बना के खिलाते हैं। और सर्दी में ही खा पाते हैं पराठे वगैरह किसी चीज़ के भी, और गर्मियों में तो ज़्यादातर पराठे बनाती नहीं हूँ। इस टाइम पे तो किसी के भी पराठे बना के खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं लगती है। पर गर्मियों में थोड़ा लगने लगता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, प्यास लगती रहती है। तो इस वजह से अभी ये देखिए दीक्षा को दे दिया था पराठा और ये देखिए दूसरा भी सेंक लिया है। तो बस इस तरह से अपने लिए भी सेंक लिया है पराठा। और इधर चाय रख दी थी मैंने बनने के लिए और थोड़ी सी दीक्षा को दी थी और मैंने पी थी। बाकी दीक्षा पापा चाय तो पीते नहीं हैं, तो और सौम्या को दूध दे दिया था कि वो भी नहीं पीती हैं चाय। तो ये देखिए इस तरह से पराठा सेंक के लेके आ गई हूँ, अपने लिए चाय लाई हूँ। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। इस तरह से देखिए गोभी अच्छे से सिक जाती है पराठा। अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 5 बज रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह करके उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था कि सर्दी हो रही थी, आग जला के बैठ गए थे। तो फिर और आज धूप तो निकली ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकली। अभी भी वैसा ही मौसम है, हवा चल रही थी काफ़ी तेज ठंडी ठंडी। तो दिखाती हूँ कपड़े, आज के कपड़े बाहर पड़े हुए हैं और कल के अंदर। ये देखिए कपड़े नज़र आ रहे हैं और बाहर दिखाती हूँ। ये देखिए आज के इधर डाल दिए थे, तो धूप है नींद में कि क्या बाहर डालूँ। तो ऐसा हो रहा है मौसम, शाम के 5 बज रहे हैं। अभी वैसे ही अंधेरा सा हो जाएगा और ये अभी पड़े रहने दूँगी, जब बिल्कुल शाम हो जाएगी तब अंदर डाल दूँगी। तो अभी शाम की झाड़ू वगैरह लगा के बैठी हुई हूँ, शाम का काम भी कर लिया है। तो और बच्चे बैठे हैं अंदर। सर्दी इतनी होती है नहीं, तो दीक्षा तो इसी कमरे में ही रहती हैं ज़्यादातर, जो भी काम करना होता है यहीं पे करती हैं। तो मैं अभी अंदर भेजा मैं, चलो अंदर बैठो कंबल में। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।